द सोल्जर यानी सैनिक। द पोएम द सोल्जर इज अ सोनेट। कविता द सोल्जर क्या है? ए सोनेट, पेट्रियोटिक एंड वॉर पोएम। सोनेट यानी 14 लाइन की कविता, पेट्रियोटिक यानी देशभक्ति कविता, एंड वॉर पोएम और युद्ध कविता है। विच हैज बीन कंपोज्ड बाय द ब्रिटिश हैंडसम पोएट रूपर्ट ब्रुक, जो ब्रिटिश के सुंदर कवि रूपर्ट ब्रुक के द्वारा कंपोज किया गया है, यानी उसकी रचना की गई है। इट टेल्स अबाउट अ सोल्जर्स लव फॉर हिज ओन मदरलैंड। यह सैनिक के प्रेम को अपने मातृभूमि के प्रति, यानी अपने मातृभूमि के प्रति सैनिक का क्या प्रेम होता है उसके बारे में यह बतलाता है या दर्शाता है। इन द फर्स्ट स्टांजा, प्रथम पंक्ति में, द पोएट डिस्क्राइब्स दैट, कवि महोदय वर्णन करते हैं कि द पोएट डिजायर्स दैट, कवि महोदय की इच्छा है कि once again, in the first stanza, the poet desires that, प्रथम पंक्ति में कवि महोदय की इच्छा है कि if he dies in the battlefield, यदि वे युद्ध के मैदान में मर जाते हैं, यदि युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु हो जाती है, इन अ फॉरेन लैंड, यानी विदेशी भूमि पर, दैट लैंड विल बी ऑफ इंग्लैंड फॉरएवर, तो वो जो जमीन है वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। व्हेन ही वुड बी बरीड देयर, जब उनको वहाँ पे दफन कर दिया जाएगा तो वो जो ज़मीन है हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। बिकॉज, क्योंकि, हिज बॉडी इज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, उनका जो शरीर है वो इंग्लैंड का एक हिस्सा है, जैसा उनका मानना है कि वो उनका जो शरीर है वो एक इंग्लैंड का हिस्सा है। ही थिंक्स दैट, और वे सोचते हैं कि, एज सुन एज, जैसे ही, हिज बॉडीज द डस्ट, उनके शरीर का जो कण है, इंक्लूड विद फॉरेन लैंड, विदेशी भूमि पे जैसे ही शामिल होगा, उसमें मिक्सअप होगा, मिलेगा, देन दैट पीस ऑफ लैंड विल बी ऑफ इंग्लैंड, तो वो जमीन का जो टुकड़ा है वो इंग्लैंड का हो जाएगा। यानी इंग्लैंड का शरीर जब किसी मिट्टी से मिलेगा तो इंग्लैंड का हो जाएगा, ऐसा कवि का कहना है या ऐसा कवि का मानना है। आगे है, ही ओसो सेज दैट, वे यह भी कहते हैं कि, ईच बीट ऑफ ब्लड, खून का एक एक कतरा, इज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का ही है। वे यह भी कहते हैं कि, ही ओसो सेज दैट, वे यह भी कहते हैं कि, ईच बीट ऑफ ब्लड, खून का एक एक कतरा, इज ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड का ही है। ही इज रिमेम्बरिंग द फ्लावर्स, वे क्या याद कर रहे हैं? तो फूलों को याद कर रहे हैं। वेज, रास्ता को याद कर रहे हैं, यानी मार्ग को याद कर रहे हैं। एयर, हवा को याद कर रहे हैं।
रिवर नदी को याद कर रहे हैं, सन यानी सूरज को याद कर रहे हैं, यानी सनलाइट को याद कर रहे हैं, एंड थैंकिंग हिज कंट्री, वह और अपने राष्ट्र को धन्यवाद दे रहे हैं, यानी राष्ट्र का आभार प्रकट कर रहे हैं। क्या चीज़ के लिए? फॉर व्हाट, यानी ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज कंट्री, जो कुछ भी उन्होंने अपने देश से प्राप्त किया है, जो पाया है, उस चीज़ के लिए वो राष्ट्र को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या क्या पाया है वो उन्होंने? तो वे पाए हैं अपने राष्ट्र से फ्लावर पाए हैं, फूल पाए हैं, वेज रास्ता पाए हैं, एयर हवा पाए हैं, रिवर पाए हैं, सन पाए हैं, और भी जो कुछ भी वो पाए हैं अपने देश से उसको याद कर रहे हैं, उनका उस कंट्री का, उस देश का आभार प्रकट कर रहे हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टांजा में। इन द सेकेंड स्टांजा, द्वितीय पंक्ति में, द पोएट सेज दैट, कवि महोदय कहते हैं कि इफ ही डाइज फॉर हिज कंट्री, यदि वे अपने देश के लिए मर जाते हैं, देन ही विल बी फ्री फ्रॉम हिज ऑल इविल, तो वे अपनी सारी बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे। कवि महोदय का मानना है कि जब वे अपने देश के लिए शहीद हो जाएंगे तो वे अपनी सारी बुराइयों से मुक्ति पा लेंगे। एंड हिज पेट्रियोटिज्म विल कंटिन्यू टू वाइब्रेट इनसाइड हिज कंट्रीमैन, और हिज पेट्रियोटिज्म, और उनकी जो देशभक्ति है, विल कंटिन्यू, जारी रहेगी, टू वाइब्रेट इनसाइड हिज कंट्रीमैन, यानी उनके देशवासियों के अंदर, उनके देशवासियों के अंदर उनकी जो देशभक्ति है वो कंपित करती रहेगी, वो कंपन करती रहेगी। ओके, आगे है, ही also says that, वे यह भी कहते हैं कि his motherland awares him the sights and sounds, उनकी जो मातृभूमि है उन्हें जागरूक बनाती है। क्या चीज़ से? आकांक्षाओं से, ड्रीम्स, सपनों से, हैप्पीनेस, खुशियों से, लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स, और दोस्तों से मिली हुई हंसी ठिठोली से, एंड जेंटलनेस, और भद्रता से अवगत कराती है। यानी कहने का मतलब, वन सेकेंड, ट्राई टू लिसन, ही ओसो सेज दैट, वे यह भी कहते हैं कि हिज मदरलैंड, उनकी जो मातृभूमि है, अवेयर्स हिम, उन्हें जागरूक बनाती है, द साइट्स एंड साउंड्स, यानी आकांक्षाओं से, ड्रीम्स, सपनों से, हैप्पीनेस, खुशियों से, लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों से मिली हुई हंसी मजाक से, हंसी ठिठोली से, एंड जेंटलनेस, और भद्रता से, यानी विनम्रता से या सज्जनता से। आगे है, ही रिमेंबर्स, वे याद करते हैं। क्या चीज़ को याद करते हैं? द नेचुरल ब्यूटी ऑफ हिज कंट्री, वे अपने राष्ट्र की प्राकृतिक सुंदरता को याद करते हैं। वे अपने राष्ट्र की, अपने देश की प्राकृतिक सुंदरता को याद करते हैं, एंड सैल्यूट्स हिज कंट्री, और अपने देश को नमन करते हैं। क्या चीज़ के लिए? फॉर हिज अपब्रिंगिंग्स, उनके पालन पोषण के लिए,
उनका जो देश उन्हें पालन पोषण किया है उसके लिए वे अपने देश को नमन करते हैं और प्राकृतिक सुंदरता को याद करते हैं। आगे है ही फर्दर कंपेयर्स हिज कंट्री। आगे वे अपने राष्ट्र की तुलना करते हैं क्या चीज़ से? एज अ पैराडाइज ऑफ अर्थ, यानी इस धरती के स्वर्ग से वो अपने राष्ट्र की तुलना करते हैं। एंड सेज दैट, और कहते हैं कि पीपल स्पेंड देयर लाइफ पीसफुली इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में वहाँ के लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। दैट्स इट, थैंक्स।